राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय गाइए सिया राम जय राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान 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 जय हनुमान जय जय सिया राम हनुमान सिया राम जय राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान गुरुदेव की चरण रज जो है जीवन को सुधार देती है, लेकिन चरण रज कुछ नहीं करती। अब आप कहोगे कि अभी तो कहते थे आपको जीवन को सुधार देती है, अब कहते हैं कि कुछ भी नहीं करती। कारण है, आप गुरुजी के रोज चरण धो धो करके पियो, लेकिन गुरुजी जो कहें उसकी एक बात भी ना मानो तो चरण रज आपका कुछ भी सुधार नहीं करेगी। गुरुजी को मानो चाहे ना मानो, लेकिन गुरुजी की जरूर मानो। गुरुजी जो कहें उनको जरूर सुनना चाहिए, उनकी बातों के पर अमल करना चाहिए। जब हम उनकी बातों पर अमल करते हैं तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत सुधरहि सत संगत पाई, सत सुधरहि
रही सत संगत पाई, सत सुध रही सत संगत पाई, सत सुध रही सत संगत पाई, पारस तरस को धात सुहाई, पारस तरस को धात सुहाई, पारस तरस को धात सुहाई, पारस तरस को धात सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है। सत्संग से विवेक की उत्पन्न होती है। और सत्संग कैसा? जो गुरु भगवान के मुख से वाणी के रूप में निकलता है, वह सत्संग आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न करता है, बुद्धि उत्पन्न करता है, विवेक उत्पन्न करता है। एक गांव में एक महात्मा पधारे, तो सारा गांव उन महात्मा की सेवा में लग गया। बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनो। सारा गांव महात्मा जी की सेवा में लग गया और सारे जो है महात्मा जी से दीक्षा लेना शुरू कर दिया। हमें भी चेला बना लो महाराज, हमें भी चेला बना लो। अब एक आदमी उनमें अपने आप को बड़ा बुद्धिमान माने, बड़ा गुणी माने, लेकिन जब देखा कि सबने जो है महात्मा जी से गुरु दीक्षा ले ली, सब चेला बन गए, मैं तो अकेला रह जाऊंगा, गया महाराज मुझे भी चेला बना लो। महात्मा जी बोले बन जाओ चेला, लो कंठी पहनो। अब महात्मा जी भी बड़े चेला बनाने वाले। अब महाराज चेला बन गया, वहीं बैठ गया। महाराज कुछ सुनाइए, फिर अब आप गुरु हो गए, कुछ ना कुछ सुनाइए। महात्मा जी बोले राम राम जपा करो। अरे महाराज इसमें क्या है, राम राम तो आते जाते हो जाती है। बोले महाराज अच्छा करो, रामचरितमानस पढ़ा करो। बोले महाराज कुछ ऊंचा सुनाओ, कुछ ऊंचा बताओ। बोले अच्छा गीता जी पढ़ा करो। बोले हाँ यहाँ ठीक है, गीता सुनाओ महाराज। अब महाराज को लगा कि ये चेला भी हमें गुरु ही मिला है, पक्का गुरु है ये चेला हमारा। अब महाराज ने जो है लगे सुनाने उसको। महाराज जी ने गीता जी का श्लोक सुनाया। क्या श्लोक सुनाया कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। जितने उपनिषद है ये सब गाय हैं और इनका दूध निकालने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। चेला बोला वाह महाराज वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया आपने, और सुनाइए और सुनाइए। महाराज जी को लगा कि चेला बड़े ध्यान से सुन रहा है, बहुत दिमाग से दे रहा है हमारी बातों पर। अब महाराज जी ने 2 घंटा जो है गीता जी का उपदेश दिया। बाद में चेला से पूछा कि कुछ बढ़िया लगा? अरे महाराज बहुत बढ़िया, अच्छा कुछ समझ में भी आया? महाराज हमको समझ में नहीं आएगा, हम सब समझते हैं महाराज, आपने जो भी सुनाया सब समझ लिया हमने। महाराज महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। थोड़ी देर बाद चेला बोला महाराज सारी बात तो समझ में आई, पर लेकिन जो आप पहले श्लोक में बोले थे वो 2 गधा कौन थे? महाराज जी ने सिर पीट लिया, बोले एक गधा मैं था और एक गधा तू था। तो कुछ लोग ना अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ लेते हैं, इसलिए किसी से जब कुछ सुनना चाहिए, कुछ प्राप्त करना चाहिए, तो हमें बिल्कुल मूर्ख बन करके बैठना चाहिए, तभी हमें प्राप्त होता है। एक विद्यार्थी था, अपने स्कूल के प्रोफेसर के पास गया, जो वहाँ के अध्यापक साहब थे, और उनसे जाकर के कहने लगा कि मास्टर साहब आज आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे। मास्टर जी ने कहा अच्छा
फिर बोले उन्होंने कहा था कि इस बालक को पास कर देना, तुम्हारे पिता ने कहा है, जाकर के मेरे बेटे से कह देना। मास्टर जी ने मन ही मन सोचा कि कितना जो है चंट व्यक्ति है, कितना चंट है, धूर्त है, मुझ अपने को पास कराने के लिए कितनी बड़ी जो है गणित लगा करके आया। मास्टर जी ने कहा ऐसा है, तुम कल आना, कल तुमसे बात करेंगे। अगले दिन जो है मास्टर जी से फिर मिला। मास्टर जी ने कहा यहाँ आओ। वो विद्यार्थी गया। मास्टर जी ने कहा कि आज मेरे पिताजी मेरे भी सपने में आए। बोले फिर? बोले उन्होंने कहा है कि इसको पास मत करना, ये बहुत बड़ा धूर्त है। अब वो विद्यार्थी जो है अपना छोटा सा मुंह लेकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में बोला, मास्टर जी एक बात बताएं? बोले हाँ बोलो। बोले आपके पिताजी 2 कौड़ी के आदमी थे। बोले क्यों? बोले हमसे कुछ और कहते हैं और आपसे कुछ और कह देते हैं। तो कई लोग ना अपना काम कराने के लिए बहुत सारी बातों को घुमा फिरा करके बोलते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और ये सावधानी आपको कैसे प्राप्त होगी? ये चीज़ें आपको सत्संग से प्राप्त होगी। जब आप सत्संग करोगे तो आपके अंदर दिमाग की, बुद्धि की, ज्ञान की उपज होगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि 60 सुधरहि सत संगति पाई। पारस मणि होती है ना, ये लोहा में पारस मणि टच करा दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। इसी प्रकार जो 60 आदमी होता है ना, दुष्ट आदमी होता है, वो भी सत्संग के प्रभाव से सुधर जाता है, अच्छा बन जाता है, नेक इंसान बन जाता है। लेकिन पारस मणि और सत्संग में एक अंतर होता है। पारस मणि जिस लोहे को छू करके सोना बना देगी, वह लोहा दूसरे को स्पर्श करके सोना नहीं बना सकता। लेकिन जो व्यक्ति सत्संग के प्रभाव में आ जाता है, वह व्यक्ति दूसरे को भी सत्संगी बना देता है। महाराज, सत्संग की इतनी महिमा है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 प्रभु प्यारे से, राम प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिनका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। सूरदास
सूरदास जिने दर्शन पाया, सूरदास जिने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। सूरदास जिने दर्शन पाया, सूरदास जिने दर्शन पाया। और जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद है जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, कोई राघव सरकार की सत्संगत में निस दिन आना, सत्संगत में निस दिन आना। राम कथा में निस दिन आना, राम कथा में रोज रोज आना। राम कथा में चित्त को लगाना, राम कथा में चित्त को लगाना। राम कथा में निस दिन आना, राम कथा में निस दिन आना। राम कथा में चित्त को लगाना, राम कथा में चित्त को लगाना। उसका कट जाए, उसका कट जाए, उसका कट जाए 84 का बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 84 का बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिनका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यार से जिन्हें उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद। एक घड़ी आधी
पारसमणि लोहे को छू करके सोना बना सकती है, लेकिन सत्संग बिना आत्मसात किए, सत्संग बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह शाम जब भी समय मिले, सारे परिवार को एकत्र करके एक जगह बैठ करके घर में एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जितना भी हो सके राम ही सुमिरिए, राम ही गाइए, भगवान का सुमिरन करें, भगवान का कीर्तन करें। कहते हैं जीवन में कभी भी भगवान की याद हमारे मन से विस्मरण नहीं होनी चाहिए। भगवान की कभी भी याद मन से भूलना नहीं चाहिए। आस पड़ोस में जहाँ कहीं भी कथा हो, भागवत हो, वहाँ जरूर पहुँच करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। जिससे कि जीवन सफल हो जाता है। भगवान का चिंतन हमेशा मन में बना रहे। भगवान आए या ना आए, लेकिन भगवान की याद हमेशा आनी चाहिए। जब हम उनको याद करते हैं ना, तो याद का उल्टा शब्द देखा है आपने याद का उल्टा शब्द बना करके देखो क्या होता है? दया। जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर दया करते हैं। इन्हें जो याद करते हैं उन्हें वो याद करते हैं। इन्हें आबाद इन्हें आदाब जो करते उन्हें आबाद करते हैं। कथा का सूत्र है, भगवान की याद हमेशा जीवन में बनी रहनी चाहिए। संत कौन? जो भगवान की याद दिला दे। अब कोई भी आपके सामने नीले पीले हरे काले कपड़े पहन ले, चंदन लगा ले, तिलक चोटी कर ले, वो संत नहीं है। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा संत महात्मा नहीं हूँ, ना कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ। संत वही जो सरल हृदय हो और भगवान की याद करावे, भगवान का स्मरण करावे, वही संत है। इसलिए भगवान की हमेशा याद आनी चाहिए। अब गोस्वामी जी कथा को काशी जी से उठा करके प्रयागराज में लेके जाते हैं। प्रयागराज जो आज पहले प्रयागराज था, फिर उसको कुछ समय में इलाहाबाद कर दिया गया और फिर से अब वो प्रयागराज हो गया। गोस्वामी जी जो है वहाँ कहते हैं कि प्रयागराज में एक महात्मा हुए भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में अपना आश्रम बना करके रहते हैं। वहां पर हर वर्ष कुंभ का मेला लगता है, जहां देश विदेश से, अपने देश देशांतर से बहुत सारे साधु संत महात्मा आकर के 1 महीने तक वहां पर कुंभ का स्नान करते हैं और कल्पवास करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग,
अनुरागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में रहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे महात्मा कल्पवास के लिए आए हुए हैं। इसमें एक महात्मा थे याज्ञवल्क्य जी। जब सारे महात्मा कल्पवास करके और जो है अपने अपने स्थान को प्रस्थान करने लगे, तो भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी का पैर पकड़ करके उनको रोक लिया। महाराज, सभी महात्मा अपने अपने धाम को स्थान को जा रहे हैं, आप रुक जाइए, आप मत जाइए। भरद्वाज जी के ऐसे प्रेम को देख करके याज्ञवल्क्य जी रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पखारा, षोडशोपचार याज्ञवल्क्य जी का पूजन किया। पूजा करने के बाद याज्ञवल्क्य जी के चरणों में बैठ करके भरद्वाज जी पूछते हैं कि प्रभु, मेरे मन में एक संशय है, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप वेद तत्व के ज्ञाता हैं, आप सही सही बताना, मेरे प्रश्न का सही उत्तर देना। याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज, आपका प्रश्न बताओ, क्या प्रश्न है आपका? भरद्वाज जी बोले, राम कौन प्रभु पूछूं तो राम कौन प्रभु पूछूं तो कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कौन प्रभु राम कौन प्रभु पूछूं तो कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कौन प्रभु पूछूं सोई 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 कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा एक राम अवधेश कुमारा जिनकर चरित विदित संसारा जिनकर चरित विदित संसारा जिनकर विदित संसारा। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक करके प्रश्न पूछा है कि प्रभु, राम कौन है? अब भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी सोचने लगे कि ये महात्मा को यही पता नहीं कि राम कौन है। हमारे घर का बच्चा बच्चा जानता है कि राम कौन है,
और ये महात्मा जी इतने मूढ़ हो रहे हैं कि आज बिल्कुल मूर्ख बन करके मुझसे पूछ रहे हैं कि राम कौन है प्रभु। और ये भी कहते हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम को तो मैं जानता हूं, जो राजा दशरथ के यहां जन्म लिया उन्होंने और मिथिला में जाके धनुष यज्ञ किया, बाद में वनगमन गए, वन प्रस्थान हुआ, उनकी पत्नी का हरण हुआ, मारे क्रोध के जो है लंका में चढ़ाई करी, रावण का वध कर दिया। एक राम को तो मैं जानता हूं। क्या ये वही राम है जिनको भगवान शंकर जो है हमेशा जिनका जप करते हैं, अपने हृदय में जिनका जो है मनन सुमिरन करते रहते हैं? क्या ये वही राम है? भरद्वाज जी बड़े मूर्खपन से जो है छोटे होकर के एकदम जो है उनसे प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि मेरे मन में एक भ्रम है, उस भ्रम को मेरे मन से आप दूर करिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। जाग बलक जी भरद्वाज के इस प्रकार कहने से मुस्कुराने लगे। मुस्कुराए क्यों? जाग बलक जी जानते हैं कि भरद्वाज जी के मन क्रम वचन सब में राम बसे हुए हैं और मैं जानता हूं कि ये राम को पूछना नहीं चाहते, ये तो राम जी की गूढ़ तत्व, राम जी की गूढ़ कथा को सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसे मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। भरद्वाज जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तात सुनहु सादर मन लाई, राम कहूँ राम के कथा सुहाई। तात तात करके संबोधन करते हैं याज्ञवल्क्य जी कि हे तात, तुम जो है सादर भगवान की कथा सुनो, मैं तुमको कथा सुनाता हूं। अब कौन सी कथा याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं? जिस कथा को संत जन बड़े चाव से भगवान की कथा को सुनते हैं, उस कथा को याज्ञवल्क्य जी भी, भरद्वाज जी भी सुनना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जिस प्रकार आज आप मेरे से संशय कर रहे हो, इसी प्रकार एक बार सती जी ने भगवान से संशय किया था। अब संशय कैसा था सती जी का? क्या सती जी नहीं जानती थी कि राम जी कौन है? जानती थी। क्या भरद्वाज जी नहीं जानते कि राम जी कौन है? जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके याज्ञवल्क्य जी से पूछना चाहते हैं। पूछने का कारण क्या है? पूछने का कारण यही है कि यदि आज मैंने अपनी बात को मन में ही रखा तो भगवान की कथा जन जन में कैसे पहुंच पाएगी, कैसे घर घर में राम जी की कथा पहुंचेगी। सती जी का भी यही संशय था। सती जी जानती थी कि राम जी कौन हैं, लेकिन फिर भी संशय, भगवान शिव से उन्होंने संशय किया। अब याज्ञवल्क्य जी राम जी की कथा सुनाना चाहते थे, लेकिन पहले शिव जी की कथा सुनाने लगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ही यहाँ राम कथा सुनाने बैठे हैं और अगर हम भागवत जी की कथा सुनाने लग जाएं तो आप क्या करोगे? टोक दोगे हमें कि महाराज क्या कर रहे हो, आप तो राम कथा का बैनर पोस्टर लगाए हो सारी जगह और सुना रहे हो भागवत जी की कथा है। लेकिन जो सत्संगी आदमी होता है ना, जिसे सत्संग से प्रेम होता है, वो चाहे राम की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे शिव की कथा हो,
उस सब कथा को मन लगा करके सुन। अब यहाँ याज्ञवल्क्य जी से तो भरद्वाज जी ने पूछा राम जी की कथा, लेकिन वो सुनाने लगे शिव जी की कथा। अब शिव जी की कथा सुनाने लगे याज्ञवल्क्य जी कि ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कथा बखानी। जिस प्रकार आज आप मुझसे पूछ रहे हो ना, ऐसा सती जी ने एक बार शंकर जी से पूछा था, और जो शंकर जी ने कथा सुनाई थी वो आज मैं तुमसे सुनाऊंगा। तो कहूं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जही हेतु जही, सुन मुनि मिटहि बिखार। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, अब मैं उमा और शंभु यानी माता भवानी और शंकर का संवाद तुमको सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे भी मन का भ्रम दूर हो जाएगा। क्या सुनाते हैं याज्ञवल्क्य जी, आप भी ध्यान से सुने कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। कहत सुनत पति गुण गाथा, कटु दिन रहे गिरिनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत कहा रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक बार त्रेता युग का समय था। भगवान शंकर माता सती जी के साथ कैलाश पर्वत से नीचे उतर करके महाराष्ट्र के पास नासिक के स्थान में अगस्त ऋषि के आश्रम पे गए। सती जी के साथ जैसे अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे, महाराज जैसे ही अगस्त ऋषि ने देखा कि भगवान शिव पार्वती मेरे आश्रम में पधारे हैं, तो माँ उनको देख करके विह्वल हो गए और मारे प्रेम के नाचने लगे। वहां अगस्त ऋषि तुरंत जो है जल ला करके भगवान शंकर के चरणों को धोया, आसन पर विराजमान कराया, भगवान का 100 प्रकार से 16 प्रकार से पूजन किया। अब सती जी को मन में विस्मय हुआ कि हम तो ये महाराज से कथा सुनने आए थे, और ये महाराज हमको देखकर, शंकर जी को देखकर इतने पागल से हुए जा रहे हैं। अच्छा, नियम क्या है कि जो कथा सुनते हैं वो कथा सुनाने वाले की पूजा करते हैं, ये नियम है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था। शिव जी सती जी के साथ अगस्त ऋषि से कथा सुनने आए थे, लेकिन यहाँ अगस्त ऋषि तो सुनाने वाले हैं और शिव सती सुनने वाले हैं, तो शिव जी को अगस्त ऋषि की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगस्त ऋषि ही शिव जी की पूजा करने लगे।
अब सती जी ने सोचा कि जब यही जो है वक्ता ही जो है श्रोता की पूजा कर रहा है तो ये क्या कथा सुनाएगा। अगर आपको ये हो जाए कि अरे ये पंडित जी महाराज हमारे गांव से हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे, तो आप कथा नहीं सुन सकते। भले यहां 3 घंटे बैठे रहो लेकिन कथा में आपको आनंद नहीं आएगा। सती जी के साथ यही हुआ। सती जी को पहले ही ये मन में बैठ गया कि ये महाराज तो कथा क्या सुनाएंगे जो खुद ही हमारी पूजा कर रहे। तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सती जी ने नहीं सुनी, शिव जी ने बैठ करके सुनी। सती जी तो ऐसे बैठी रहीं, जितने घंटे वहां बैठी रहीं बस उनका दिमाग इधर उधर ही रहा। जैसे कुछ लोग कथा में आ जाते हैं ना, बैठे तो यहाँ रहते हैं और सोचते घर में है कि मेरी गाय का क्या होगा, बैल का क्या होगा, घर में झाड़ू हुई कि नहीं हुई, रोटी बन गई होगी कि नहीं बन गई होगी। तो वहां पर तुलसीदास जी ने माता सती का नाम हटा दिया। सुनी महेश परम सुख मानी। शिव जी ने कथा सुनी और बड़ा सुख प्राप्त हुआ कथा सुनी। भगवान शंकर ने दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति प्रदान की अगस्त ऋषि को। राम जी की भक्ति प्रदान करके भगवान शंकर सती जी के साथ चल देते हैं। बाबा कहते हैं कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पहले जब आई थी तो जो है जग जननी भवानी थी, संग सती जग जननी भवानी, लेकिन जब जाने लगी तो चली संग दक्ष कुमारी। इस बार जाते समय दक्ष की बिटिया है। दक्ष कौन है? अभिमान का सूचक है दक्ष, यानी सती जी को अभिमान है अपने पिता के जैसे उन्हें भी अभिमान हो गया। बाबा ने इस बार जग जननी का उनको जो है प्रतिष्ठा नहीं दी, दक्ष कुमारी का नाम लेकर के उनको जो है पुकार। अच्छा, उसी समय त्रेता युग का समय था, भगवान का अवतार हो चुका था और भगवान उस जो है अभयारण्य में, उस अरण्य में भगवान जो है माता सीता का हरण हो चुका था। भगवान वहां माता सीता को ढूंढ रहे थे, आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान वहां पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे कि क्या तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है जो मुझे अब मिल नहीं रही है, यहाँ से मेरी कुटिया में नहीं है। और भगवान ऐसे लीला कर रहे थे जैसे संसार का एक आम पुरुष होता है, एक आम स्त्री होती है। आंखों से आंसू बह रहे थे, भगवान तो लीला कर रहे थे। अब शंकर जी मन में सोच ही रहे थे कि मैंने भगवान की कथा तो सुन ली, अगर कथा सुनने के बाद भगवान के दर्शन हो जाते तो कितना अच्छा होता। भगवान शिव कह रहे थे कि मेरे प्रभु ने अवतार लिया है और मेरे प्रभु इसी जो है अभयारण्य में कहीं ना कहीं विचरण कर रहे हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यदि यहाँ पर जो है मुझे भगवान के दर्शन हो जाते तो कितना अच्छा होता। हमें भी यही मन में धारणा रखनी चाहिए कि जब भी हम कथा सुने, भगवान के सत्संग में जाएं, तो मन में ये बसा कर जाएं कि प्रभु आपका सत्संग जो है हमारे हृदय में बैठ जाए, हमारे मन में बैठ जाए और कब हमें आपके दर्शन हो जाएं। अब शिव जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय
राम जी उनको दिखाई दिए। बाबा कहते हैं कि शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, उपजा ही हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिन्हारी, हरि लोचन निहारी, कुसमय जानी न कीन चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि कुल गत कृपा निकेता, चले जाते शिव सती समेता, पुनि पुनि पुल कत निकेता, शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। ऐसा भगवान शंकर सोच ही रहे थे कि वहीं पर भगवान की राम के उनको दर्शन हो गए। महाराज अब मेरे बाबा ने जैसे राम जी का दर्शन किया, भगवान शंकर तो लगे डमरू बजाने और वहीं पर नाचने लगे, जय सच्चिदानंद भगवान, जय सच्चिदानंद भगवान कहने लगे। आप भी भगवान का एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जोर से जयकारा शंकर भगवान ने लगाया। महाराज अब सती जी ने देखा कि मेरे प्रभु जगत के ईश्वर भगवान शंकर हैं और जो जंगल में भटक रहे दो वनवासी पुरुषों को जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। सारा जगत जिनको प्रणाम करता है वो इनको प्रणाम कर रहे हैं। महाराज सती जी को संशय हुआ। शिव जी ने कहा, देवी सावधान, इनको तुम भी प्रणाम करो, ये जगत के ईश्वर हैं, ये मेरे भी ईश्वर हैं जिनका मैं दिन रात भजन करता हूं। ये वही जो है नारायण है और धरती पर अवतार लेकर के नर लीला कर रहे हैं भगवान। सती जी को विश्वास नहीं हुआ। शंकर जी बोले कि यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर के परीक्षा ले लो। एक बात कहें आपको, जब हम अपने